हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को कराने जा रही हूँ स्टैंडर्ड 7 से मराठी का 4th चैप्टर गोपालचे शौर्य, जिसे लिखा है लक्ष्मी कमल गेडाम ने। गोपालचे शौर्य ये जो लेसन है, इस लेसन में पर्वत पर जो अचानक आग लग जाती है, पर्वत के किनारे जो अचानक आग लग जाती है, उसे बुझाने के लिए गोपाल और उसके साथ जो अनेक लोगों ने उसकी मदद की है, वो उनका जो प्रयत्न था इस आग बुझाने के लिए, उसका वर्णन यहाँ पे इस लेखिका लक्ष्मी कमल गेडाम ने किया है। तो चलिए पढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यात असलेले मोहदी हे खेडेगाव। खेडेगाव मतलब एक छोटा सा खेड़ा, मतलब ज़्यादा डेवलप नहीं है, यहाँ के रोड्स भी कच्चे हैं, मकान भी इतने पक्के नहीं होते हैं। तो खेड़ा गांव, जो खेती बाड़ी करते हैं नॉर्मली लोग यहाँ के, तो उसे कहते हैं हम खेडेगाव। तो ये है नागपूर जिले की बात है। नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यात, यानी जिल्हा नागपूर तालुका नरखेड, उसमें मोहदी नाम का एक खेडेगाव है। गावातील सर्व लोक गुण्या गोविंदाने राहतात। अब ये जो छोटा सा गांव है, यहाँ के छोटे से गांव में जो लोग रहते हैं आपस में मिलजुल कर हंसी खुशी से रहते हैं, गुण्या गोविंदाने, दॅट इज हॅपीली। या गावापासून 8-10 किलोमीटर अंतरावर कर्णागड नावाचा एक पौराणिक गड आहे। तो ये जो गांव है मोहदी, इस गांव से कुछ 8-10 किलोमीटर की दूरी पर कर्णागड नाम का एक किला है। कर्णागड फोर्ट, हाँ, एक किला है, पौराणिक यानी पुराना, बहुत पुराना फोर्ट है। गुरे चारणारे गुराखी दररोज तिथे जातात। सहल काढणारे ट्रॅकिंग प्रेमी हे सुद्धा अधेमध्ये तिथे जाताना दिसतात। अब यहाँ पे बताया गया है गुरे चारणारे गुराखी, जो कैटल ग्रेज करने के लिए लेके जाते हैं, वो गुरे चारणारे गुराखी दररोज तिथे जातात। मतलब वो तो एवरीडे जाते हैं, क्योंकि ये माउंटेन है, तो माउंटेन पे ग्रास वगैरह वहाँ पे होते हैं, छोटे छोटे हिल्स पे ग्रास, काफ़ी ग्रासी एरिया होता है, तो वहाँ पर हर रोज़ वो जाते हैं अपने जानवरों को लेकर चराने के लिए। इवन जो पिकनिक वाले होते हैं स्टूडेंट्स, पिकनिक भी काफ़ी यहाँ पे जाती है फोर्ट पे। ट्रॅकिंग प्रेमी हे सुद्धा अधेमध्ये तिथे जाताना दिसतात। जो ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं, ट्रैकर्स, वो भी यहाँ पे बीच बीच में से आते जाते हुए दिखाई देते हैं। गडाच्या पायथ्याशी मंदाकिनी नदी 12 माही झुलझुलत असते। अब आप देख सकते हो यहाँ पे माउंटेन्स के पास में से एक रिवर जो है वो क्रॉस हो रही है, तो ये रिवर का नाम है मंदाकिनी। गडाच्या पायथ्याशी मतलब फुट हिल्स, पायथ्याशी मीन्स फुट हिल्स, गढ़ से उतरते उतरते नीचे की तरफ। मंदाकिनी नदी, तो नदी का नाम है मंदाकिनी। 12 माही झुलझुलत असते। 12 माही यानी 12 महीने ये बहती रहती है, ये इसका पानी सूखता नहीं है। नदीच्या दोन्ही तीरांवरील शेतमळे 12 महीने हिरवेगार असतात। आप देख लो, नदी के दोनों तरफ यानी दोनों बाजुओं में शेतमळे यानी खेत खलिहान 12 महीने एकदम हरे भरे रहते हैं। मतलब और 12 ही महीने पूरे साल हरे भरे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई 2-3 महीना बीच में खेती नहीं हो रही है तो सूख गए हैं, वैसा कुछ नहीं है। नदी भी पूरे 12 महीने बहती रहती है पूरा साल, और जो आजू बाजू में, नदी के आजू बाजू में जो खेत है, खेत खलिहान, वो भी एकदम हरे भरे रहते हैं। पावसाळ्यात आणि हिवाळ्यात तर हा प्रदेश पाचूचा वाटतो। पावसाळ्यात यानी कि बारिश का मौसम, हिवाळ्यात यानी ठंडी का मौसम, ये दोनों ही मौसम में ये जो प्रदेश है, ये जो गांव है, ये एरिया है यहाँ का, एकदम पाचूचा लगता है। पाचूचा वाटतो म्हणजे एकदम हरा भरा, उसको बोलते हैं पाचूचा वाटतो। उन्हाळ्यात गडावर वाळलेला पाळा पाचोळा दिसतो। उन्हाळ्यात यानी गर्मी के सीज़न में जो माउंटेन्स जो फोर्ट है, वहाँ पर जो भी झाड़ वगैरह हैं, उनके जो पत्ते हैं वो सूख कर नीचे गिर जाते हैं, तो ज़मीन पे बहुत सारे पत्ते ही पत्ते नज़र आते हैं। तो उन्हाळ्यात गडावर वाळलेला, उन्हाळ्यात यानी गर्मी के सीज़न में, गडावर यानी फोर्ट पर वाळलेला पाला पाचोला, वाळलेला यानी झाड़ से गिरे हुए पत्ते वगैरह, वो सब दिखाई देता है। तरीही रानमेव्याची अनेक प्रकारची झाडे तिथे मोसमी फळभाराने लदबदलेली असतात। तो वहाँ की फिर भी, ये भले ही पत्ते वहाँ पे गर्मी के मौसम में झड़ जाते हैं, लेकिन वहाँ के जो रानमेव्याची अनेक प्रकारची झाड़े, रानमेव्या यानी जो फ्रूट्स वगैरह वहाँ पे ग्रो होते हैं, फॉरेस्ट में जो प्लांट्स पे फ्रूट्स वगैरह ग्रो होते हैं, वो मौसम के फलों के हिसाब से वो 12 महीने वहाँ पे
एकदम लदे हुए रहते हैं झाड़ मौसम के फलों के हिसाब से। जैसे सेब के महीने में सेब आ गया, आम के महीने में आम आ गया, चीकू के महीने में चीकू, जामुन जब चाहिए, जामुन का जब सीज़न होता है तब जामुन आ जाता है। तो इस तरह के जितने भी झाड़ है वहाँ पे फ्रूट्स के, तो 12 महीने में सीज़न के हिसाब से वो फ्रूट्स के झाड हमेशा लदे हुए रहते हैं। वार्षिक परीक्षा संपल्यानंतर लगेचच उन्हाळ्यात मोहदी येथील माध्यमिक शाळेची सहल कर्णागड येथे गेली होती। वार्षिक परीक्षा संपल्यानंतरच, वार्षिक यानी एनुअल, ओके, तो ये एनुअल एग्ज़ाम हमारी ख़त्म हो गई थी। उसके जस्ट बाद गर्मी के सीज़न में हमारी स्कूल जो है मोहदी यानी कि इस गांव में येथील माध्यमिक शाळेची, मतलब मोहदी में हमारी जो माध्यमिक यानी सेकंडरी स्कूल है त्याची सहल कर्णागड येथे गेली होती। सहल यानी पिकनिक। तो वो कहाँ गई थी पिकनिक? ये मोहदी के स्कूल के बच्चों की पिकनिक कर्णागड में, गर्मी के सीज़न में एनुअल एग्जाम्स खत्म होने के बाद। विद्यार्थी, शिक्षक या सर्वांनी गडाचा भव्य परिसर पाहिला। तो विद्यार्थी यानी जो बच्चे, शिक्षक यानी टीचर्स जो भी साथ में थे, इन सभी ने इस पूरे गढ़ का भव्य परिसर देखा। गढ़ यानी फोर्ट का भव्य यानी जो इतना वास्ट ये फैला हुआ परिसर है, आसपास की जगह, वो पूरी उन्होंने देखी। गडावरील फेरफटका पूर्ण झाल्यावर प्रत्येकाने आपापले कलागुण सादर केले। जब सबका घूम घाम के ख़त्म हो गया तब सब ने, जो बच्चे हैं आपस में बैठ गए एक जगह पे, जैसे कैंपिंग हम करते हैं, तो सब ने अपने अपने कला गुण बताए। यानी किसी ने गाना गाया, किसी ने डांस किया, किसी ने कोई करतब सुनाई, किसी ने कोई कुछ करके दिखाया पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो सब ने अपने अपने कलागुण वहाँ पे बताए। विद्यार्थ्यांचा संपूर्ण दिवस छान मजेत गेला। विद्यार्थियों का पूरा दिन जो है पूरा मजे में गया। सर्व मुले गढ़ उतरून खाली आली। सारे के सारे बच्चे जो है फिर फोर्ट से उतर के नीचे आए। मुलांनो, सूर्यास्ताआधी घरी पोहोचलेलं बरं, असे शिक्षकांनी म्हणताच सर्वजण गाडीत जाऊन बसले। अब पूरी जब बच्चे नीचे आ गए तब सर जो है, उनके टीचर जो है, उन्होंने बच्चों को कहा कि अगर हम शाम होने से पहले पहले घर पहुंच जाए तो ज़्यादा अच्छा है। घाटातून गाडी जात असताना मुलांना घाटच्या खालच्या बाजूने आग लागलेली दिसली। तो जैसे ही सर ने कहा कि अगर हम शाम होने से पहले पहले घर पहुंच जाए तो अच्छा है, तो सारे बच्चे जाके बस में बैठ गए। और जब घाट से, अभी पहाड़ी इलाका रहता है तो घाट रहता ही है डेफिनेटली, तो घाट से जब गाड़ी बस नीचे आ रही थी तो बच्चों ने देखा कि घाट के एक साइड में पर्वत पे वहाँ पर आग लगी हुई थी। अरे तो बघा वणवा, वणवा मीन्स आग, फायर, वणवा लागलाय वणवा, मतलब फायर लगी, आग लग गई आग। गाडीतील एक जण ओरडला। ड्रायव्हरने लगेच गाडीचा वेग वाढवला। तो ड्रायव्हरने तो फटाफट गाडी का स्पीड बढ़ा दिया। नाहक आपण आगीत सापडू नये हा त्याचा उद्देश्य होता। नाहक यानी बेकार में। गाड़ी ने जैसे ही सुना कि आग लगी है तो उसने फटाफट स्पीड बढ़ाई, ये सोचकर कि हम ये आग में फंस ना जाए या आग की वजह से हमें कहीं रुकना ना पड़े। गाडी पायथ्याशी येत असताना उतारामुळे गाडीचा वेग मंदावला। अब जैसे जैसे फुट हिल्स के तरफ वापस से ये लोग हिल से नीचे की तरफ पहुंच रहे थे, तो जैसे जैसे स्लोप बढ़ रहा था वैसे वैसे गाड़ी का स्पीड उसने थोड़ा सा स्लो कर दिया था। गाडी थांबवा, ही आग विझवलीच पाहिजे, 14 वर्षाचा गोपाळ ओरडला, है ना। तो गोपाल जो है वो 14 ईयर्स का था। उसने क्या कहा? गाड़ी रुकाओ, ये आग को तो बंद बुझाना ही पड़ेगा। गोपालच्या या वक्तव्यावर गाड़ीतील सारे जन हंसले। तो जब गोपाल ने ऐसा कहा कि ये आग तो हमें बुझानी ही पड़ेगी, तो उसकी बात सुनकर सारे लोग हंस पड़े। ये सोचकर कि ये अकेला बच्चा आया है बड़ा आग बुझाने, तो सब लोग हंस पड़े। इस पैसेज में आपको बताया है गोपाल की उम्र क्या है। गोपाल की उम्र है 14 ईयर्स की। तो 1 लाइन आंसर में पैसेज में आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अरे वेड्या, ही जंगलाची आग आपण कशी काय विझवू शकू? शिक्षक दरडावून म्हणाले। और शिक्षक जो है, टीचर जो है, वो चिल्ला के बोलने लगे, अरे पागल, ये जंगल की आग हम लोग कैसे बुझा सकेंगे? पण सुनने वाला कौन था वहाँ पे? पण ते ऐकायला गोपाळ गाडीत होताच कुठे? त्याने तर लगेच गाडीतून उडी ही मारली होती। उसने तो लगेच गाडी से जंप पिक मार लिया। त्याला परत गाडीत घेण्यासाठी ड्रायव्हरलाही नाईलाजाने गाडी थांबवावी लागली। अब वो जो एक बच्चा है गाड़ी से उतर गया, फटाफट नीचे निकल गया। अब उसको तो वापस लेना ही पड़ेगा ना, उसको लिए बिना तो जा नहीं सकते। पेरेंट्स का जवाब क्या देंगे, एक बच्चा कम कैसे है? तो
उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था, गाडी उनको रुकानी पड़ी. गोपाळने धावतच जाऊन वाटेलगतच्या शेतातील नदीवरून सुरू असलेला पाण्याने भरलेला रबरी पाइप सर्व शक्तिनिशी ओढ़ायला शुरुआत केली. तो गोपाल ने क्या किया, जैसे ही वो बस से उतरा, वहाँ पे रास्ते के किनारे पर साइड में जो खेत लगे हुए रहते हैं, वहाँ पर खेत में एक जगह पे पंप से पाइपलाइन से पानी दिया जा रहा था. तो उसने वो पानी का पाइपलाइन जो है, रबड़ का पाइप जो है, अपनी पूरी ताकद से उठाने की कोशिश की, ओढायला सुरुवात केली. साधारणपणे 2.5-3 इंच परीघ असलेला तो लांबच लांब पाइप गोपाळ आगीच्या दिशेने ओढत आणत होता. मतलब साधारणतः, मतलब नॉर्मली ये जो पाइप की जो डायमीटर था, ये दैट वाज अराउंड 2.5-3 इंच, 2.5 से 3 इंच का डायमीटर था, यानी काफ़ी बड़ा था. डायमीटर आपको पता होगा, सर्कल जो हम लेते हैं तो वन कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर सेंटर से पास होके जो लाइन होती है उसे डायमीटर कहते हैं. तो दैट इज़ परीघ. तो इतना इंच का वो डायमीटर वाला वो जो पाइप था वो काफ़ी भारी भी था. तो फिर भी गोपाल ने अपनी पूरी ताकत लगाई, उसको खींचकर आग की तरफ वो सरका के आगे जाने लगा. फिर वहाँ पर कुछ लोग थे, आदिवासी लोग, गांव के लोग, वो आए, उनके सर से बात करने लगे. हे आग एकट्याकडून इजणार नाहीच हे मलेही माहीत आहे, पण म्हणून काय परतेनंच करावं नाही का काय सर, असं जंगलचं आम्हा आदिवासींचे पोशिंदे आहेत, आणि मायबापाले कोणी असं आगीच्या मुखी सोडून जाते का, बाजूला उभा असलेला गावातील एक गुराखी सरांना म्हणाला. अभी ये बहुत ही गावटी लैंग्वेज जो बोलते हैं ना, एकदम प्रॉपर गांव के लोग, जो खेड़े गांव के आदिवासी लोग होते हैं, इनर एकदम लोग होते हैं, तो उनकी ये भाषा है. वो भाषा में यहाँ पे ये जो लेखिका है लक्ष्मी कमल गेडाम, इन्होंने ये भाषा यहाँ पे यूज़ की है एकदम नेचुरल लगने के लिए. तो वो अपने सर को कहते हैं कि ये आग इस अकेले से बुझने वाली नहीं है, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन क्या हम उनको ऐसा ही छोड़ देंगे? ये जंगल ही हम लोगों का भरण पोषण करता है, पोशिंदे आहत, मतलब यही हमारा पेट भरता है, इन्हीं की वजह से हम जिंदा है. और हमारे माँ बाप को कोई हम ऐसे ही, ये तो हम इनके वजह से हम जिंदा है, मतलब ये हमारे माँ बाप हुए, और कोई भी अपने माँ बाप को ऐसे आग के मुंह में थोड़ी छोड़ के जाता है. तो ऐसे इसने ये सारी बातें सर को कही. गोपाळ गुराख्याकडे पाहून म्हणाला, और जो गोपाल जब वो भी ये सुन रहा था ये सब, तो वो उस गुराखी के पास में, यानी जो आदिवासी था, उसकी तरफ देखकर बोला, माणसं असो की जनावरं, त्यांना वाचवलंच पाहिजे ना, सर्वांनी मिळून आग विझवलीच पाहिजे. हे सर्व पाहून विद्यार्थी व शिक्षक एका पाठोपाठ एक गोपालच्या मदतीला धावले. तो जब उस आदिवासी ने सर से ऐसे ऐसे बात की कि ये हमारे माँ बाप है, इसको आग में झोंक कर हम कैसे जा सकते हैं, तो गोपाल ने क्या कहा कि जानवर हो या इंसान, आग से तो उनको बचाना ही पड़ेगा ना, सब लोग मिलकर आग बुझाने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा. तो ये देखकर सब लोग, जैसे विद्यार्थी जो सारे उसके फ्रेंड्स थे जो ट्रिप पे गए थे वो, और जो टीचर्स हैं, वो भी एक के पीछे एक गोपाल को हेल्प के लिए चले गए, गोपाल की हेल्प के लिए चले गए. एवढ्यात दूसरी एक गाड़ी गडावरून खाली उतरली. इतने में दूसरी एक और गाड़ी वहाँ से फोर्ट पर से नीचे उतर रही थी, आ रही थी. त्या गाडीतील 50शीचे एक गृहस्थ खाली उतरले. उस गाड़ी में से एक 50 ईयर्स के आसपास एक गृहस्थ आदमी गाड़ी से उतरा. त्याने सर्व प्रकार क्षणात निहाळला आणि त्यांनी मोबाइल कानाला लावला. उसने जो सीन देखा, गोपाल और कैसे सब लोग पानी डाल रहे हैं, उसको सारा सीन समझ में आ गया, और उसने मोबाइल कहीं पर कुछ लगाया नंबर और कान पे मोबाइल लगाया. मोबाईलवरील संभाषण संपताच ते गोपालच्या मदतीले गेले. मतलब जैसे ही मोबाइल पे बात उनकी ख़त्म हो गई, वो गोपाल के हेल्प के लिए चले गए. आता ते पाइप सहजगत्या चौफेर पानी फेंकू लागला. अब क्योंकि वो पहले तो गोपाल अकेला था तो वो खाली एक ही दिशा में फेंक रहा था पानी, लेकिन अब क्योंकि बहुत सारे लोग उसके हेल्प के लिए आ गए थे, तो अब वो पाइप से चारों तरफ जो है, जहाँ जहाँ आग थी वहाँ वहाँ वो पानी डालने लग गए थे. पायथ्याची आग हळूहळू शांत होत होती. तो अब जैसे सब जगह पे पानी जा रहा था, तो वो जो फुट हिल्स की तरफ जो आग थी वो धीरे धीरे शांत हो रही थी. गडावर पुढे पुढे पसरत असलेली आगही आटोक्यात आणली पाहिजे, दूसऱ्या गाडीतील गृहस्थ म्हणाले. तो अभी जो दूसरा गाड़ी का गृहस्थ है जो निकला था, वो क्या बोला कि गढ़ की तरफ जो फैल रही आग है, हमें उस आग को भी
मिटाना पडेगा, कंट्रोल में लाना पडेगा. मला तर हा वेडेपणाच वाटतो, शिक्षक हतबल झाल्यासारखे बोलले. तो वो जो शिक्षक जो था, जो चाहता ही नहीं था कि रुके, वो इस आदमी के बोलने पर बोला, मुझे तो ये पागलपन ही लगता है, ये हमारे बस की बात ही नहीं है, फिर भी हम लोग ये कर रहे हैं. त्या गृहस्थाने फोनवरून अग्निशमन दलाच्या 2 गाड्यांना बोलावून घेतले आहे हे सरांना सांगितले. फिर वो जो गृहस्थ है जो उनको बोल रहा है कि हमें आग बुझानी पड़ेगी, वहाँ की आग भी कंट्रोल में लानी पड़ेगी, उसने सर को कहा कि मैंने अभी अभी फ़ोन पर फायर ब्रिगेड को बुलाया है, जो आग बुझाने के लिए अभी जल्द ही यहाँ पे पहुँच जाएंगे. 20 मिनिटांच्या आतच 15-20 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नरखेडहून अग्निशामक दलाच्या 2 गाड्या गडाच्या पायथ्याशी हजर झाल्या. 20 मिनट के अंदर अंदर जो 15-20 किलोमीटर दूर नरखेड़ में जो फायर ब्रिगेड का ऑफिस था, फायर ब्रिगेड था, वहाँ से अग्निशामक दल मतलब फायर ब्रिगेड से 2 टीम आई, 2 गाड़ियाँ आई, गडाच्या पायथ्याशी हजर झाल्या. लगेच त्यांनी पाण्याचा मारा सुरू केला और फटाफट उन्होंने ये पानी का मारा यानी जगह जगह पे पानी डालना शुरू किया आग पर. आग आटोक्यात येऊन संपूर्णतः शांत झाली और आग जो है पूरी तरीके से कंट्रोल में आके शांत हो गई. आता सर्वांचे चेहरे उजड़ले होते और अब सबके सब खुश थे कि उनकी इतनी मेहनत जो है रंग लाई है. जिस आग को बुझा रहे थे वो लोग, और वो आग फाइनली बुझ गई है, इतनी बड़ी आग जो है. तो सर्वांनाच मानो नवी ऊर्जा मिळाली होती. सबके चेहरे तो खुशी से चमक ही रहे थे, मानो सबको एक नई एनर्जी भी मिल गई थी. अशातच गाई वासरं घेऊन गेलेले काही गुराखी मुलांजवळ आले और ऐसे में इसी टाइम पर जो अपने गाय भैंस वगैरह चराने के लिए लेके गए थे ना उस फील्ड में दूसरी तरफ, आग के दूसरी तरफ, वो लोग इन बच्चों के पास आए और त्यातील एक जण हात जोडून म्हणाला. तो उनमें से एक जन तो हाथ जोड़ के बोलने लगा, लय बेस झालं बापा, आग इजली. म्हणजे बहुत अच्छा हुआ बाबा, आग बुझ गई. गडावरचीच कितीच कंच झाडं झुडपं भाजून निघालीत. ये तो गडावर मतलब जो ऊपर फोर्ट है उसकी तरफ कितनी तो भी झाड़े झुडपे जल गई होगी इस आग की वजह से. जरासा का उशीर झाला असता तर आम्हीहीच तसेच भाजून निघालो असतो और थोड़ा सा भी अगर देर हो गया होता तो शायद हम लोग भी उस झाड़ों की तरह हम भी जल गए होते और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता था. अन आमच्यात कोणाले पत्ता भी लागला नसता और हमारा किसी को पता भी नहीं चलता था. तुम्ही समजा मदतीस धावून आलेत हे सांगताना त्याला गहीवरून आले होते. गहीवरून आले होते मतलब रोने जैसा हो गया था, आंखों में आंसू आ गया था, मतलब रुआसा सा चेहरा हो गया था. तो उसने कहा कि अगर तुम लोग वक्त पर नहीं आते, हमको नहीं बचाते, तो हम शायद आज बच ही नहीं पाते थे. खरंच आमच्या या गोपाळनं निरपेक्ष भावनेनं जीवाची पर्वा न करता हे धाडस केलं. तो सच में कि हमारे इस गोपाल ने अपनी जान की परवाह न करते हुए निरपेक्ष भावना से कि इंसान हो या जानवर हमें उसे बचाना चाहिए, ये भावना से उसने ये बहादुरी दिखाई और आज केवळ गडच नव्हे तर गुरं आणि या सर्व गुराख्यांचेही प्राण वाचले. तो आज ये गढ़ ही नहीं, यहाँ के जो गुराखी है, जो जानवर है, उन सबकी भी जान बच गए. त्यांचं हे काम खरंच कौतुकास्पद आहे और उसका ये जो काम है वाकई में सचमुच तारीफ काबिल है, असे मोठ्या अभिमानाने शिक्षक सर्वांना सांगत होते. जो शिक्षक पहले उसको मना कर रहे थे, आज वो बड़े अभिमान से गोपाल के इस शौर्य के बारे में सबको बता रहे थे. दुसऱ्या दिवशीच्या वर्तमानपत्रातून ही बातमी सर्वच लोकांना कळाली. अभी दूसरे दिन का तो न्यूज़पेपर में सभी लोगों को ये खबर मिल गई. परिसरातील नागरिक गोपाळच्या या शौर्याचे भरभरून कौतुक करत होते और जो भी आसपास के लोग थे वो गोपाल के इस बहादुरी का उसका भर भर के तारीफ़ कर रहे थे कि कितना अच्छा लड़का है, कितनी बहादुरी दिखाई. उसके एक के बहादुरी दिखाने से आज कितने लोगों की जान बच गई, कितने झाड़ बच गए. तो ये चैप्टर तो यहीं पर ख़त्म होता है और अब मैं आप लोगों को कराती हूँ इसके क्वेश्चन आंसर्स. लेकिन आगे जाने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इन वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर भी करें. अभी मैं आपको सीधे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ ले चलती हूँ. तो चलिए हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. खालील प्रश्नांची 1 किंवा 2 वाक्यात उत्तरे लिहा.
1 या 2 वाक्य में हमें आंसर्स लिखना है, 1 और 2 सेंटेंसेस। ये तो हमें हमारे टेक्स्ट में भी मिल जाएंगे। कर्णागड कुठे वसलेला आहे, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में ही हमको आंसर मिल जाएगा। नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यातील मोहदी या खेडे गावापासून 8 ते 10 किलोमीटर अंतरावर कर्णागड वसलेला आहे। गाडी थांबवा असे गोपाळ का ओरडला? गडावर लागलेली आग विझविण्यासाठी गाडी थांबवा असे गोपाळ ओरडला। गोपाळने आग विझविण्यासाठी काय केले? वाटेच्या बाजूला असलेल्या शेतातील नदीवरून सुरू असलेला पाण्याचा पाईप गोपाळने ओढून आगीवर पाणी मारण्यास सुरुवात केली। आग वेळेवर विझली नसती तर कोणते नुकसान झाले असते? आग वेळेवर विझली नसती तर गडावर गेलेले गुराखी व गुरे वाचली नसती। गडावरील आणखी झाडे झुडपे आगीत जळून खाक झाली असती, म्हणजेच गडाचे आणि निसर्गाचेही नुकसान झाले असते। नाव नेक्स्ट, कोण कोणास म्हणाले ते सांगा। अरे वेड्या, ही जंगलाची आग आपण कशी काय विझवू शकू? असे शिक्षक गोपाळला दरडावून म्हणाले। नेक्स्ट, माणसं असो की जनावरं त्यांना वाचवलंच पाहिजे ना, असे गोपाळ गुराख्याला म्हणाला। पण साहेब, हे कसं शक्य आहे? मला तर हा वेडेपणाच वाटतो, असे शिक्षक दुसऱ्या गाडीतील गृहस्थांना म्हणाले। अब ये थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा भी दिया है मैंने, ये तो टेक्स्चुअल है, उसके बाद में कृति पत्रिका ही ये थोड़ा एक्स्ट्रा है। गोपाळचा कोणता गुण तुम्हाला आवडला का ते लिहा। दुसऱ्याला मदत करणे हे गोपाळचा गुण मला आवडला, कारण गडावरील आग विझविण्यासाठी गोपाळने स्वतःचा जीव धोक्यात घालून आग विझविण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला। तो ये भी आंसर हो गया। अब ये कृति पत्रिका है, ये वेब डायग्राम्स जैसे आते हैं। आकृतिबंध पूर्ण करा। आग विझविण्याचा प्रयत्न करणारे, आग बुझाने का प्रयत्न करने वाले कौन कौन थे? गोपाळ, फिर पन्नाशीचे एक गृहस्थ, अग्निशामक दलाचे जवान, विद्यार्थी, शिक्षक। ठीक आहे, एका शब्दात उत्तरे लिहा। अग्निशामक दलाच्या गाड्या कोठून आल्या? नरखेड येथून, है ना, नरखेड से आए ना। गडावरील आगीतून कोण बचावले? गुराखी व गुरे। किसको बचा दिया गढ़ के आग से? गुराखी और गुरे, ये लोग बच गए ना। अब ये हमारा ग्रामर पार्ट आ जाता है। खालील अधोरेखित शब्दांमधील नामे, सर्वनामे, विशेषणे, क्रियापदे रिकाम्या चौकटीत भरा। ये जो सेंटेंसेस है और उनके जो अंडरलाइंड पार्ट है, अब वो हमें बताना है कौन सा वर्ड क्लास है। मराठी में नाम यानी नाउन्स, सर्वनाम यानी प्रोनाउंस, विशेषण इज एडजेक्टिव एंड क्रियापद इज एडवर्ब। तो ये चीज़ें हमारे वर्ब समझ लो, क्रियापद यानी वर्ब हो गया। कर्णागढ़ नावाचा एक पौराणिक गढ़ आहे। कर्णागढ़ ये नाम है, इसके लिए ये नाम में आएगा, और आहे ये आपका क्रियापद है। ड्राइवर ने लगेच गाड़ीचा वेग वाढवला। ड्राइवर वापस से नाम आएगा, गाड़ी भी नाम में ही आएगा, वाढवला आपका क्रियापद में आ जाएगा। तो लांब पाइप गोपाळने ओढत आणला। तो यानी सर्वनाम, लांब, लांब यानी क्वालिटी बता रहे हैं, विशेषण, पाइप ये नाम हो गया, गोपाळ ने यानी गोपाळ भी नाम है, आणला क्रियापद हो जाएगा। जो नॉर्मली लास्ट में हमारे वर्ड्स होते हैं, आहे, आणला, पाठवला, घेतला, झोपला, ये सब आपके क्रियापद में आ जाते हैं। सर्वांचे चेहरे उजळले होते। चेहरे आपके नाम में आएंगे, और होते आपका क्रियापद आएगा। जो एंड वर्ड्स होते हैं नॉर्मली वो क्रियापद भी होते हैं। नाउ कंसात दिलेल्या शब्द योग्य ठिकाणी भरून वाक्य पूर्ण करा। ये जो है हमारा टेक्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन ही है, तो इसमें डायरेक्टली आंसर्स लिखे हुए हैं, उनको अंडरलाइन किया हुआ है। वैसे टेक्स्ट बुक में जो है क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट्स दिए हुए हैं ऊपर। सचिन तेंडुलकरच्या यशस्वी फलंदाजीचे अनेक प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार आहेत।
ये प्रत्यक्षदर्शी इसका फर्स्ट फिल इन द ब्लँक्स का आन्सर आहे. भुज येथे घडलेली भूकंपाची घटना अकल्पित होती. अकल्पित ये आपका आन्सर है सेकंड फिलअप का. शेतकऱ्याला भारताचा पोशिंदा म्हणतात. पोशिंदा इज द आन्सर फॉर थर्ड फिलअप. कौतुकास्पद काम करणारा विद्यार्थी सर्वांना नेहमीच आवडतो. कौतुकास्पद ये आपका फोर्थ फिलअप. नेक्स्ट है गैर हा उपसर्ग लावून तैयार झालेला शब्द खाली दिले आहेत. जैसे गैर यहाँ पे देख लो, अब गैर दिख रहा है. गैर उपसर्ग लगाकर वर्ड्स बनाए गए हैं, जैसे गैर हजर, गैर सोए, गैर समझ, है ना. तो उसी तरीके से हमें बिन और परा इस तरह के उपसर्ग लगाकर वर्ड्स बनाने हैं. उपसर्ग आर नथिंग बट प्रीफिक्स, उनको हम प्रीफिक्स कहते हैं. बिन, बिन पगारी, बिन डोक, बिन तारी, ये वर्ड्स मैंने बनाए हैं. आप चाहो तो कुछ और बना सकते हो. परा आपको उपसर्ग लगाना है. परावलंबी, पराकोटी, पराकाष्ठा, ये हमारे कुछ प्रीफिक्सेस लगाए हैं परा के साथ में और कुछ प्रीफिक्सेस बिन के साथ में. आंसर्स सब दिए हुए हैं. नेक्स्ट, खालील वाक्यातील क्रियाविशेषण अव्यय अधोरेखित करा. क्रियाविशेषण अव्यय, क्रियाविशेषण मतलब कोई काम किस तरीके से होता है उसे हम क्रियाविशेषण कहते हैं. माझे हसणे क्षणोक्षणी वाढतच गेले. कसे वाढतच गेले? क्षणोक्षणी. तो क्रियाविशेषण हमारा क्षणोक्षणी. मंदा लिहिताना नेहमी चुका करते. कधी चुका करते? नेहमी. आईने आशाला 100दा बजावले. कधी कितीदा बजावले? 100दा बजावले. सभोवार दाट झाडी होती. कुठे दाट झाडी होती? सभोवार. सभोवार मतलब चारों तरफ, सब तरफ. तो ये सब हमारे क्रियाविशेषण अव्यय हैं. कंसातील दिलेली क्रियाविशेषणे अव्यय वापरून खालील वाक्य पूर्ण करा. अब यहाँ पे फिल इन द ब्लँक्स हैं, लेकिन आंसर्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं. पूर्वी वाहतुकीची साधने कमी होती. पूर्वी, ये वर्ड अंडरलाइंड वर्ड ये है, इसमें पूर्वी लिखोगे आप. ब्रैकेट में चारों वर्ड दिए हुए हैं. मी घटाघट पाणी प्यायलो, तो घटाघट है आपका सेकंड आंसर. मला आई समोरून येताना दिसली. समोरून इसका थर्ड का आंसर. सगळीकडे हिरवेगार गवत उगवले होते, ये सगळीकडे फोर्थ का आंसर है. तो इसके साथ ही हमारा ये सेशन ख़त्म होता है. आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा और यूज़फुल भी रहा होगा. जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर. थैंक यू.